अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं QNS न्यूज़ और मैं आपके साथ आपका मेज़बान फिरदौस साहिल। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम साउथ कश्मीर के एक काफ़ी खूबसूरत इलाके में मौजूद है जिसको चरतरंजी दाऊदपुरा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से ये जो रोड बनाया गया है बिल्कुल ही नया नया रोड है और कुछ साल पहले ही रोड बना था। पहाड़ियों के बीच में से काट कर ये रोड बनाया गया था और इसके साथ साथ में जो है मावरनाग का दरिया भी यहाँ से बहता है जिसमें एक खास तरह की मछली जो है पाई जाती है जिसको ट्राउट फिश कहा जाता है। और ये मछली जो है सिर्फ और सिर्फ इसी नाले में पाई जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती की बात यह है कि इस नाले को जो है दिन ब दिन लोग जो है गंदा कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी ये आवाज़ जो है यहाँ के लोगों ने उठाई थी लेकिन आज तक जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज भी हम जब यहाँ पर पहुंचे लोगों का एक बड़ा हुजूम यहाँ पे जमा हुआ था क्योंकि यहाँ पर अब जो लोग यहाँ पर आजू बाजू में रहते हैं जब भी उनका कोई जानवर जो पेट होता है या कोई और दूसरा जानवर मर जाता है तो उसको लाकर फिर जो है वो इस नदी के सामने फेंक देते हैं और फिर उसकी वजह से जब यहाँ पर गर्मियां पड़ती है और यहाँ पर फिर आप ऐसा मान लें कि यहाँ से आप बिल्कुल क्रॉस भी नहीं कर सकते क्योंकि इतनी बदबू यहाँ पर होती है। और बाकी जो यहाँ पे घरों से निकलने वाला कचरा और दुकानों से निकलने वाला कचरा इन लोगों का कहना है कि वो भी जो है यहाँ पर इस नदी में फेंका जाता है। तो सीधा इनकी तरफ रुख करते हैं और इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। बताइएगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है, लेकिन 3-4 साल हो गए जी जनाब ये वायलू वाले जो कचरा जो गंदगी है बदबू वाला चीज़ें यहाँ सड़क पर फेंकते हैं जी। और जो मुर्दा जानवर गाय है कुत्ता है उसको भी लाकर यहाँ डाल देते हैं जी। जिस तरह से हमारा चलना बहुत दुश्वार हो गया है। इतनी बदबू आती है कि हम खुदा न खास्ता रास्ता ही छोड़ देते हैं। ये हमारी मेहरबानी है से सुन लीजिए कि इसको कोई कदम उठा दीजिए और इन लोगों से कह दीजिए कि इससे पहले आपने कभी आवाज उठाई थी? हाँ, पहले भी पर साल भी कहा था लेकिन किसी ने इसके साथ कोई बातचीत न की न कोई कदम उठाया। लिहाजा मेहरबानी करके इसके साथ कोई कदम उठाओ और हमारे निजात से इसको हमको महफूज कर दो। यहाँ पर जब पिछली बार आपने आवाज उठाई थी तो क्या अहला हुकाम की तरफ से यहाँ पर कोई आया था? डीसी साहब की तरफ से कोई आया था? SDM साहब की तरफ से कोई यहाँ पे पहुंचा था? नहीं जनाब मोहतरम, मैंने देखा नहीं। हम यहाँ चलते हैं रोज, कोई हुकाम की तरफ से कोई मुलाजिम यहाँ नहीं आया ना। हमने देखा ये जो पानी यहाँ पे गंदा किया जा रहा है, नीचे यहाँ पे मदरसा भी है, दरसगाह है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं तो वो वजू जो है इसी पानी से बनाते हैं, उसके बाद नमाज पढ़ने जाते हैं। इस पर भी कभी आपने अपने गाँव के लेवल पर कभी कोई मीटिंग नहीं की? हमने ये बहुत बार सोचा कि ये पानी गंदा हो रहा है, लोग पीते हैं, स्नान करते हैं, बच्चे यहाँ जो मदरसा है, इसलिए हमने बार बार ये कदम उठाया लेकिन किसी ने हमारी बात तक न सुनी। लिहाजा हम मेहरबानी से इस साथ कोई कदम उठाओ ताकि हमको राहत मिल सके। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के लोकल बाशिंदे जो है वो मौजूद है, किसी और से भी हम बात करेंगे। तो जाकिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। बताइएगा ये जो मसला यहाँ पर पेश आ रहा है, पिछले जितने टाइम से ये रोड यहाँ पे बना है, जितने टाइम से यहाँ पर लोगों को आना जाना आसान हुआ है तब से ये मसला खड़ा हो रहा है, तो थोड़ा सा बताइएगा। इससे पहले भी आपने आवाज उठाई थी तो क्यों इस पर कोई कदम आज तक नहीं उठा? शुक्रिया फिरदौस साहब, हमने भी बहुत मरतबा इस पे आवाज भी उठाई, वीडियो भी बनाए। बदकिस्मती हमारी ये है कि गवर्नमेंट ने भी कोई एक्शन नहीं लिया पे, यहाँ पे SDM साहब ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ पे बदकिस्मती यही है कि नीचे भी दरसगाह दारुल उलूम हमारा है, पानी में डाल रहे हैं नीचे। ये चाहे गाय मर जाती है, कोई भी जानवर मर जाता है, दरिया में डालते हैं और मौके पे कोई भी ऑफिशियल नहीं देखता है। यहाँ पे वायलू के जो भी दुकानदार है वो भी यहाँ पे नहीं आते, कचरा डालते हैं यहाँ पे। और उनको भी मरतबा हमने भी बोला बहुत मरतबा कि यहाँ पे आप मत डालो, ये वो उधर से फिर गाली देने लगते हैं, आप क्या कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो हमें। तो जाके वायलू देखे, जब कोई भी चीज होता है यहाँ पे ये सब गाँव आसपास के जितने भी गाँव हैं वो इधर ही डालते हैं सब कुछ। तो यहाँ के हमारे साथ एक्स पंच साहब यहाँ पर मौजूद है। पंच साहब बताइएगा थोड़ा सा, ये जो मसला यहाँ पर पेश आ रहा है, कभी आपने इस पर आवाज उठाई? अगर उठाई तो क्यों कदम नहीं उठाया गया आज तक? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी चैनल की वसादत से मैं यहाँ कोकरनाग की एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि हमने पहले भी बहुत दफ़ा इस पर ये बात उठाई, ये आला हुकाम तक इसको पहुँचाया, मगर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो आज देख लो कि इसमें कितनी बदबू आ रही है, यहाँ चलना फिरना कितना दुश्वार हो रहा है। नीचे दारुल उलूम है, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ इस पानी से वज़ू करते हैं, पीते हैं। कहीं पर किसी वक्त पानी नहीं होता वो यही पानी पीते हैं, तो वो बीमार पड़ेंगे, क्या होगा, क्या हाल होगा हमारा। कहीं से भी कोई कचरा, ये गंदी चीज़ जो भी होती है, कोई भी जानवर, घोड़ा हो, गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, मर जाता है तो वो इसी रोड पर लाकर फेंक दे या इस दरिया में फेंक देते हैं। इसलिए हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपने पहले जब आप
सरपंच थे उस टाइम आपने कभी आवाज उठाई थी इस पर? बहुत दफा हमने एसडीएम साहब के नोटिस में भी लाया, हमने तहसीलदार कोकरनाग की नोटिस में भी लाया, मगर कोई कार्रवाई आज तक इस पर नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो नाज़रीन किराम, इनका कहना है कि इससे पहले भी हमने जो है ये नोटिस में लाया था, लेकिन इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि यहाँ पर अगर हम कश्मीर की बात करें तो कुछ डिस्ट्रिक्ट में ये तक नोटिस जारी कर दिया गया था कि अगर आप पानी का मिसयूज करते हुए पाए गए तो आपको 10,000 रुपए का फाइन भी हो सकता है और साथ ही साथ 3 साल की जेल भी हो सकती है। और कुछ महापुरुषों ने यहां तक कहा था कि अगर 3rd वर्ल्ड वार 4th वर्ल्ड वार होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से होगा। लेकिन यहां पर ये इतना शाफो शबाब पानी जो है वो बह रहा है, लेकिन इसको देखने के लिए यहां पर कोई नहीं है। आप बाहर जो दूसरी कंट्रीज है वहां पर देख लीजिए कि पानी जो है आपको घंटे के हिसाब से मिलता है, लीटर के हिसाब से मिलता है, लेकिन कश्मीर की अगर हम बात करें यहां पर आपको फ्री में मिलता है, लेकिन उसकी रखवाली करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए यहां पर कोई भी नहीं है। तो नाज़रीन किराम, ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे QNS न्यूज़।